नया जन्म मतलब है मन फिराना है। नया जन्म का मतलब है बपतिस्म लेना है। नया जन्म का मतलब है पाप को छोड़ना है। नया जन्म का मतलब है परमेश्वर के नया वस्त्र को हमें क्या करना है, पहनना है। नया सोचे होना है, नया चाल चलन होना है, नया बातें हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। ये क्या है, नया जन्म है। गलत चीजों को, ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा आपको, मुझे भी, हमें सबको छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, नया जन्म है। नया जन्म पाने से ही हम लोग कहां पे जाएंगे बोल के लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का राज्य में जा सकते हैं, परमेश्वर का राज्य को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन नया जन्म नहीं पाया है, हाथ उठाएंगे। नया जन्म बोलने से बपतिस्म लेना, नया जन्म का मतलब है मन फिराना, नया जन्म का मतलब है पाप को छोड़ के पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति क्या है, परमेश्वर का राज्य को देख सकते हैं। कौन कौन देखना चाहते हैं, हेलो, देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आशीष को भी देखना चाहते हैं और वरदान को भी पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया जन्म को पाना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात आपको और क्या करना है, एस्केल पुस्तक 36 अध्याय 26 में लिखा है। मैंने बताया, फिर एक बार मैं आप लोगों के वचन को दोहराना चाहता हूं। हाँ, पढ़ेंगे एस्केल पुस्तक 36 बोलते ना, 26 वचन पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन बोलिए। यहाँ पे एस्केल के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। कौन सा मन देगा, मने नया मन देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को क्यों बोला परमेश्वर नया मन? ऑलरेडी तो हमारा मन है ऑलरेडी, लेकिन हमारे मन में क्या चीज पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा है, कई प्रकार की गलत सोच पड़ा हुआ है। हमारा मन क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया है, कई चीजों के कारण, कई कामों के कारण, कई सोच के कारण, कई विचार के कारण। हालेलुया। तो हमारा मन अशुद्ध हुआ है, हमारा जीवन भी अशुद्ध हुआ है, हमारा सोच भी अशुद्ध हुआ है, हमारा विचार भी अशुद्ध हुआ है, हमारा चलना बैठना उठना सब चीज क्या हो गया है, अशुद्ध हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि आपका मन क्या हो जाए, नया हो जाए। हालेलुया। और तुम्हारा भीतर नया आत्मा, भीतर बोलने से अंदर नया आत्मा को परमेश्वर क्या करेगा, मने उत्पन्न करेगा। हालेलुया। कोई मनुष्य के द्वारा ये आत्मा नहीं मिलेगा, कोई पास्टर के द्वारा नहीं मिलेगा, कोई प्राचीन के द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में, आपके अंदर में, आपका भीतर नया आत्मा को उत्पन्न करेगा। आमीन बोलिए। और तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, कौन सा पत्थर का मतलब हमारा हृदय कठोर हो गया, पत्थर जैसा हो गया। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, कई लोग जाके हाथ अधिकारियों का पैर पड़ रहे हैं, अधिकारियों का बहुत उनके सामने रो रहे, फिर भी उनका दिल क्या हो गया है, पत्थर जैसा हो गया, पिघलना नहीं है। अगर उनका दिल पिघलता है तो वो आदमी भी ऐसा नहीं करता। अगर कोई आदमी जाके उनको शिकायत भी किया होगा, नहीं तो कई प्रकार की बातें भी बताया होगा, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनता है। हालेलुया। अगर सच में एक अधिकारी होने से, आमीन। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे अंदर का, तुम्हारा देह से पत्थर का जैसा हृदय को क्या करूंगा, निकालेगा। ये पत्थर का हृदय का मतलब है हमारा दिल क्या हो गया है, पत्थर जैसा हो गया। हालेलुया। पत्थर जैसा दिल को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इस पत्थर जैसा दिल को आपकी अंदर से, आपकी मन से, आपका जीवन से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पत्थर जैसा दिल वाले परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हैं।
परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर को आशीष को प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है टूटा हुआ दिल वालों का समीप रहता है परमेश्वर। किसका समीप रहता है? जिसका दिल टूटा है, जिसका मन फिसा है, ऐसा लोगों के पास परमेश्वर रहता बोल के बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए आपको मुझको कौन सा दिल बनाना है? नया मन बनाना है। कौन सा मन? नया मन बनाना है। हमारे अंदर में भीतर में नया आत्मा को परमेश्वर क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। और तुम्हारा देह में से पत्थर जैसा दिल को भी क्या करेगा? निकाल देगा। निकाल कर मांस का दिल भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका दिल फोड़ना चाहिए। जैसा बड़ा पत्थर हो जाता है ना, जेसीबी वगैरह ले जाके बड़े बड़े हथौड़ में ले जाके क्या करते हैं? उसको फोड़ते हैं। हालेलुया। तो हमारा दिल सिर्फ प्रभु का वचन आपका दिल का जो पत्थर जैसा दिल को क्या करेगा? परमेश्वर का वचन फोड़ेगा। हालेलुया। जब तक आपका दिल नहीं फोड़ेगा तब तक आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह बैठ नहीं सकता है, आपका दिल में प्रवेश नहीं कर सकता है, आपसे बात नहीं कर सकता है। हमारा दिल कठोर हो गए तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा? वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में कहता है, जब तू दिल का दरवाजा खोलेगा तुम्हारे मन में आकर मैं बैठूंगा बोला परमेश्वर, तुमसे भोजन करूंगा बोला परमेश्वर, तुम्हारा साथ रहूंगा बोला परमेश्वर। इसलिए आपका मेरा सबका पत्थर जैसा दिल निकाल कर मांस का दिल को भरना है। आमीन। मांस का दिल का मतलब है प्रेम करने का दिल है, दया करने का दिल है, तरस करने का दिल है। ये दिल हमारे अंदर में होना चाहिए। आमीन बोलिए। इन दिनों में ये दिल नहीं है। कई लोगों का मन क्या होते जा रहा है? कठोर होते जा रहा है, पत्थर जैसा बनते जा रहा है, पिघल रहे नहीं है। अगर पिघलना है हमारा दिल तो प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके रोना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, हमारे पापों को पश्चाताप करना पड़ेगा, तब हमारा दिल क्या होगा? टूटेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात है परमेश्वर का राज्य को देखना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? దేవుని రాజ్యమును చూడాలంటే నువ్వు తప్పనిసరిగా రక్షణ పొందాలి, బాప్తిసం తీసుకోవాలి. అప్పుడు మనం దేవుని రాజ్యాన్ని చూస్తామంట, పరలోకంలో ఉన్న మన పరమ తండ్రిని చూస్తామంట. हालेलुया। रेंडो दूसरी बात मैंने कहा, नया मन परमेश्वर आपका भीतर नया मन को देगा। हालेलुया। कौन सा मन? नया मन परमेश्वर आपको देगा। अरे कितने लोग चाहते हैं मेरा मन नया हो जाए? हालेलुया। क्या हो जाए? आपका चाल चलन भी नया हो जाए, आपका विचार नया हो जाए, आपका उठना नया हो जाए, आपका बैठना नया हो जाए, आपका जीवन भी नया हो जाए। सारे चीज क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसकी तीसरी बात एफएससी पत्री 2 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। एफएससी पत्री 2 अध्याय 15 पद, वहां पे क्या लिखा है प्रभु का वचन में? हाँ, अपने शरीर में भय अर्थात व्यवस्था जिनकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, जिनकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य, दोनों से अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। उसी का 4 का 23-24 पद पढ़ेंगे। उसी का हाँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ओ सभी लोग बोलेंगे क्या बनते जाना है? पुराना बनते जाना, नया बनते जाना है। यहाँ पे लिखा है अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। कुछ लोग नया नया डिजाइन बनाते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं। हालेलुया। नया नया चीजें पहनते हैं, लेकिन नया नया चीज पहनना भी चाहिए, लेकिन आपका अंदर की जो आपका मन, आपका जीवन क्या होना चाहिए? नया बनते जाना चाहिए। हालेलुया। हम लोग घर को भी अच्छा नया बना दिया, ठीक है, हमारा रूम को भी नया बना दिया, बेडरूम को भी नया बना दिया, गाड़ी को भी नया बना दिया, सब चीज को नया बनाया, खेत को भी नया बनाया, सब चीज ने हमने नया बनाया, लेकिन हमारा जीवन में क्या नया बनते जा रहा है? क्या? अंदर के स्वभाव। कौन से स्वभाव?
कि अंदर की स्वभाव कौन नया बनाएगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जाके हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके हमारे चेहरा को बहुत नया बना देते हैं। हम लोग थोड़ी देर मस्त दिखता है, एकदम सुंदर दिखता है, दिखता नहीं दिखता है। हालेलुया। उसके बाद एक हफ्ता 10 दिन के बाद जैसा कि वैसा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बल्कि आपका अंदर में रहने वाला स्वभाव को क्या करना है, नया बनते जाओ। प्रतिदिन नया बनते जाओ, रोज नया बनते जाना है। कुछ लोग क्रिसमस में नया बनते, नया साल में नया बनते हैं, गुड फ्राइडे में नया बनते हैं। ऐसा नहीं है। यहां पे जब तक इस धरती में रहोगे तब तक आपको, मुझको, सबको क्या होना चाहिए, नया बनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनते जाओ, नया बनते जाओ। हालेलुया। जैसा बच्चा पैदा हो संसार में माँ का कोख आने के बाद कैसे दिखता है, मस्त एकदम सुंदर दिखता है, नया बच्चा आया है, इतना खुशी हो जाते हैं। आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, ये नया व्यक्ति है, ये प्रतिदिन क्या हो जाता है, नया हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमारा 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, 10 साल भी हो जाता है। हम लोग जहां की वैसी पड़े रहते हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। हालेलुया। कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। जहां की पहले जैसा 10 साल थे वैसी है हम लोग। कुछ ना कुछ हमारा जीवन से क्या होना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए, चेंजेस दिखना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारा जीवन में नया होते जाना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है 24 पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व को पहन लो। कौन सा पहनना है, नया मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। आप क्या के लिए सृजा गया है, पवित्रता के लिए सृजा गया है, और धर्म का काम करने के लिए सृजा गया है। गलत काम करने के लिए नहीं सृजा गया, नहीं बनाया गया है आपको परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि नया मनुष्य को पहन लो। जैसा कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वैसा यीशु को पहनना है। यीशु को पहनने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, यीशु के पीछे चलने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्म लेने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है, नया हो जाता है। दिन प्रतिदिन नया होते जाओ। बल्कि हम लोग क्या होते जा रहे हैं, जितना प्रभु में विश्वास करके 10 साल 15 साल 20 साल हो गया है, लेकिन नया नहीं बन रहे हैं और पुराना बनते जा रहे हैं हम लोग। क्या बनते जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु में आने के बाद नया बनते जाओ। जैसे 2025 चले गया, 2026 में हमें क्या करना चाहिए, मुझे नया बनते जाना है। कब तक नया बनना है, जब तक इस धरती में रहोगे, जब तक आपके अंदर में प्राण रहेगा, जब तक आप इस पृथ्वी में रहोगे, तब तक प्रतिदिन आप नया बनते जाओ, नया बनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप नया कपड़ा पहनने से कैसे दिखते हो, मत तो स्मार्ट दिखते हो, दिखते नहीं दिखते हैं। जैसा पुराना कपड़ा पहनने के बाद कैसे दिखते हो, गंदगी जैसे दिखते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखते हो। हालेलुया। जैसा आपको सोचना है कि मुझे प्रतिदिन क्या होना चाहिए, मेरे आत्मिक स्वभाव में नया नया बनते जाना है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बोरिंग में जाके क्या करते हैं, अगर गुंडी रहेगा ना, गुंडी को क्या करते हैं, उसमें पानी डाल के बिना दो के आप पानी लाते हो क्या, रोज क्या करते हो, मांस के धो के उसको पानी भरते हो। वैसे आप रोज धोना है। पास्टर जी कैसे धोना है, साबुन से धोना है, सर्फ से धोना है, शैम्पू से धोना है। आप वचन के द्वारा धोना है, प्रार्थना के द्वारा धोना है। जैसा रोज पानी भरते हो ना, बर्तन को धोते हो, बर्तन को मांजते हो, वैसा आपके शरीर को मांजो, वैसे शरीर को धोना है। अंदर से दो प्रभु। हालेलुया। अंदर से बदलाव आना चाहिए, बाहर से नहीं। कुछ लोग बाहर से इतना अच्छा दिखते हैं, अंदर पूरा खोखला पड़े रहता है, अरे पूरा काले पड़े रहता है। आपको अंदर से मजबूत होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अंदर से बदलते जाओ। आमीन। कौन सा चीज को बदलना है, हाँ, अंदर चीजों को बदलना है। हालेलुया। ये अंदर का चीज कोई बदल नहीं सकता है,
कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है। अगर अंदर का चीज बदलना है, अंदर का स्वभाव बदलना है, अंदर का चाल चलन बदलना है, अंदर की गंदगी निकालना है, अंदर की माइंड पूरा निकालना है, तो प्रभु यीशु मसीह ही आपको निकाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको निकाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आपकी अंदर में रहने वाला माइंड, अंदर में रहने वाला गंदगी, अंदर में रहने वाला अशुद्धता को निकाल कर आपको नया स्वभाव को परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का जोरदार ताली बजाइए। आमीन। पहली बात हमने सीखा है, नया जन्म पाना है, पाने से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। दूसरी बात हमने सीखा है, नया मन परमेश्वर आपके भीतर को, पत्थर का दिल को निकालकर परमेश्वर आपको नया मन देगा, मांस से हृदय देगा। आमीन। तीसरी बात है नया मनुष्यत्व। हालेलुया। क्या है? नया स्वभाव में बनते जाओ। क्या करते जाओ? नया स्वभाव में बनते जाओ। आप पुराना स्वभाव में बनते नहीं जाना है, बल्कि आपको, मुझको, सबको, मेरे पत्नी को भी, मेरे बेटा बेटी को भी, आपको, मुझको, सभी लोगों को हम क्या करना चाहिए? नया स्वभाव में बनते जाना है। हालेलुया। उसके बाद चौथी बात है, यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय 34 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? 13 अध्याय 34, वहां पे क्या लिखा है प्रभु का वचन में? यस, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन बोलिए। चौथी बात यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं। एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम रखना है। भाई से प्रेम रखना है, बहन से प्रेम रखना है, पड़ोसी से प्रेम रखना है, पासवान से प्रेम रखना है, दुश्मन से भी प्रेम रखना। सबसे ज्यादा दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए बोला प्रभु यीशु। जो आपके लिए अपमान करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, उनको भी क्या करना? तू प्रेम करना बोल के प्रभु ने कहा। एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना। ये नया आज्ञा है। हालेलुया। कौन कौन रखेंगे? हाथ उठाइए। मेरे दुश्मन से भी मैं प्रेम करूंगी, मेरे दुश्मन से भी मैं प्रेम करूंगा। मेरे पड़ोसी से, अगर हो सकता है पड़ोसी से झगड़ा हो गया, नहीं तो जमीन के मामले में झगड़ा हो गया, लेन देन में झगड़ा हो गया, पानी के पास झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करना है? हमें उनसे प्रेम करना है। यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जैसा प्रभु यीशु मसीह को, उसको तूके हैं, उसको मारे हैं, उसके हाथों में पैरों में कीला ठोका है, फिर भी क्या किया है? यीशु ने उनको प्रेम किया है। किया नहीं किया है? प्रेम किया है। हम लोग भी क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में सिर्फ दिखावट के लिए नहीं, बहुत सारे लोग जब जरूरत पड़ता है तो लोग फोन करते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं। जब जरूरत खत्म हो गया, कोई भी प्रेम नहीं दिखाते हैं, पूछते भी नहीं है कहां हो, कैसा हो, किस तरह आपका हालत है, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस तरह रहते हैं आप लोग, कोई पूछने वाला नहीं रहते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो इतना प्रेम करते हैं, बार बार प्रेम करते रहते हैं, बार बार आपको फोन करते हैं। जब जरूरत खत्म हो गया, आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। सही है ना? इंसान का प्रेम है, स्वार्थ है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम युगान युग रहने वाला, परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। परमेश्वर का प्रेम वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम में किस प्रकार की पाप नहीं रहता है, जो मतलब का प्रेम नहीं रहता है। परमेश्वर का प्रेम है, एक जैसा रहता है। आमीन बोलिए। आपका प्रेम भी एक जैसा रहना चाहिए। जरूरत पड़ने से प्रेम करना, जरूरत पड़ने से बात करना, जरूरत पड़ने से फोन करना, जरूरत नहीं पड़ने से प्रेम नहीं करना, जरूरत पड़ने से बात, ऐसा नहीं होना आपका प्रेम। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों को प्रेम ऐसे रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला एक ब्रदर ने, जब भी कुछ परेशानी आता है, कुछ समस्या आता है, पास्टर भैया कहाँ हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, थोड़ा मेरे मदद कर दो। मैं एक दिन बोला, ब्रदर आप जरूरत पड़ने से मेरे को फोन करते हो, बाकी समय फोन नहीं करते हो। मैं बोला तेरा प्रेम मतलब का प्रेम है। बोला, मैं डायरेक्ट बोला हूं, फोन में बोला हूं। हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता है। भले जरूरत पड़े ना पड़े, हम एक जैसा रहना चाहिए। आमीन।
जरूरत पड़ने से फोन करना, जरूरत नहीं पड़ने से बात नहीं, ऐसा नहीं होना है। हम कैसा होना है? जरूरत पड़े नहीं भी पड़े, क्या होना चाहिए? हमारा प्रेम एक जैसा होना चाहिए। आमीन बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर ने 2026 में आपको मुझको एक नया प्रेम, कौन सा प्रेम? तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं, क्या करना? एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन बोलिए। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता है। आमीन बोलिए। पहला, जब तक परमेश्वर का नया जन्म नहीं पाएंगे तब तक परमेश्वर का राज्य में देख नहीं सकते। दूसरा, आपकी भीतर का अंदर की जो मां पत्थर जैसा दिल को निकाल कर आपको नया मन देगा। तीसरा, आप नया स्वभाव में बढ़ते जाओ। किसमें बढ़ते जाओ? नया स्वभाव में बढ़ते जाओ। चौथा, आपको नया आज्ञा क्या है? नया प्रेम में भी बढ़ते जाओ। पांचवा, एफएससी इब्राहिम का पुस्तक 10 का 19 पर पढ़ेंगे जल्दी से। 10 का 19 इब्राहिम का पुस्तक 10 अध्याय 19 पर। इसीलिए ये भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा उस नया और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का इवल हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गया है? नया हो गया। नया मार्ग में चल रहे हम लोग। पुराना मार्ग में चलते थे अभी हम लोग, लेकिन अभी क्या हो गया? कौन सा मार्ग में चल रहे हैं? ये एक धर्म नहीं है। ये हम जो प्रभु यीशु मसीह को पाया है, प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्म लेते हैं, धर्म नहीं बदलता है, मन बदलता है, जीवन बदलता है, हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमारा सोच बदलता है, हमारा विचार बदलता है, हमारा देखना बदलता है, हमारा सोचना बदलता है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल जाता है। एक नया मार्ग में हम लोग चलते हैं। पुराना मार्ग को छोड़कर, पुराना चीजों को छोड़कर हम एक नया मार्ग में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गया? नया हो गया। और जीवित मार्ग से पवित्र स्थानों में प्रवेश करने के लिए ही वो हो गया। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए कौन सा स्थान? पवित्र स्थान में जाने के लिए। पवित्र स्थान कौन सा है? परमेश्वर का राज है। पवित्र स्थान भी परमेश्वर का भवन भी है। हालेलुया। वो पवित्र स्थान में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गया? हमें नया हो गया। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? जिसको समझ में आया हालेलुया बोलेंगे। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब तक नया जन्म नहीं पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकते हैं। पहली बात, सभी लोग बोलो, जब तक परमेश्वर का नया जन्म नहीं पाएंगे परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात क्या सीखे हैं? नया मन परमेश्वर हमको देगा। कौन सा मन देगा? पत्थर का दिल को निकाल कर नया मन, मांस का दिल आपको भर देगा। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या? नया स्वभाव में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। घटना नहीं, बढ़ना है हमको। 1 साल 2 साल 3 साल प्रतिदिन बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, गीत में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, संगति में बढ़ते जाओ, सेवकाई में बढ़ते जाओ, मिनिस्ट्री में बढ़ते जाओ, आत्मिक में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कुछ लोग नहीं, खाली नीचे 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 जाते हैं, पीछे ही जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप ये 2026 में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक सीढ़ी आपने चढ़ा, दूसरा सीढ़ी है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, सातवां, आठवां, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। जब तक जीवित रहो तब तक चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। जब सांस छोड़ दोगे उसके बाद परमेश्वर का सीढ़ी में जाके वहां पे परमेश्वर का गोद में बैठ जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा नया हो गया। क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लहू के द्वारा क्या हो गया? हमें नया हो गया। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें विश्वास हो गया, आशा हो गया हमारे अंदर में। आमीन बोलिए। और 2 बात बताकर समाप्त करूंगा। पिछली बार बिबली सुने हम लोगों ने,
दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि कोई अगर मसीह में है वो कौन है? नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया, सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। पढ़ेंगे प्रभु का वचन। हो ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5:28। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुराने बातें बीत गए, देखो सब बातें क्या हो गया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस ने बोलता है, यदि कोई मसीह में है, किसमें है? मसीह में है, कलीसिया में है, मंडली में है, प्रभु यीशु मसीह का वचन में है, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास में है, प्रार्थना में, संगति में है, तो वो क्या हो गया? नया हो गया। हालेलुया। और लिखा है कि पुराने बातें बीत गया, देख सब कुछ क्या हो गया है? आपका जीवन में नया हो गया। आमीन बोलो। सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया। सब लोग, मेरा सब कुछ नया हो गया, मेरा जीवन नया हो गया, मेरा सोच नया हो गया, मेरा विचार नया हो गया, मेरा चलना फिरना सब कुछ नया हो गया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरा बेटा बेटी, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, मेरा नौकरी, सब कुछ क्या हो गया? यीशु के नाम में नया हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेलुगु में भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इधर देखो सभी लोग। హలో హల్లెలూయా। నూతన జన్మ పొందిన వారే దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తారట. కొత్త మనసు గల వారే దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తారట. నూతన స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తారట. హల్లెలూయా. శత్రువుని కూడా ప్రేమించేవాడట దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తారట. యేసు యొక్క లహు, యేసు యొక్క రక్తం ద్వారా మనం కడగబడ్డామట. హల్లెలూయా। నూతన సృష్టి అట మనం। आखिरी बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। भजन संहिता 33 का 3 में क्या लिखा है? भजन संहिता 33 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता, हाँ, उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। आमीन। यहाँ पे भजनकार बोलता है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, ओ हालेलुया, उसके लिए एक नया गीत गाओ। रोज क्या करते रहो? हम लोग 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, वही प्रभु का धन्यवाद कर गीत गाते रहते हैं। हालेलुया। तो हमने, लेकिन हम, परमेश्वर चाहता है कि ये 2024 में एक नया गीत गाया। नया गीत पवित्र आत्मा के द्वारा आप बना सकते हो। प्रभु से बोल, प्रभु मुझे एक नया गीत सिखा दे। हालेलुया। ये 2024 में नए नए लोगों के साथ मैं मिलूंगी, नए नए गांव में जाऊंगी, नए नए घर में जाऊंगा, नए नए लोगों के साथ संगति करूंगा, नए नए लोगों को प्रभु यीशु मसीह का गवाही दूंगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ईश्वर के बारे में संदेश दूंगी। बोल, आप निर्णय लीजिए, आपका ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ये 2024 नया गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? ये निर्णय लीजिए, जनवरी से निर्णय लीजिए आप। आज तो कितना तारीख है? 19 तारीख है। हालेलुया। लेकिन 15 साल हो गया प्रभु का धन्यवाद करूंगा गीत गा रहे। गाना भी चाहिए, लेकिन वही एक ही गीत गा रहे हम लोग, लेकिन कोई नया गीत नहीं गा रहे हैं। ये 2024 में क्वायर टीम भी नया नया गीत सीखो। हालेलुया। पूरे टीम सीखना है, अकेला भी सीखना है। जब भी आप वर्शिप का टाइम दिया जाता है, पूरे सबको आने वाला गीत गाओ। जैसे संडे को भी पूरा हिंदी में आराधना चलता है, तो आप सबको आने वाला गीत, ताकि सब लोग गा सके, सभी लोग महिमा कर सके, सभी लोग प्रभु की आराधना करने पाए। आमीन। और 96 भजन संहिता में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ। किस मनुष्य के लिए नहीं। कुछ लोग क्या के लिए गाते हैं? फिल्म स्टार लोग फिल्म में गाने वाले लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं। आपको लोगों को खुश करने के लिए नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, विश्वास को खुश करने के लिए नहीं। आप गाने से प्रभु उतर के आना चाहिए, पवित्र आत्मा आना चाहिए। ऐसा गाओ, दिखावट के लिए नहीं, दाम दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। किसको खुश करने के लिए नहीं। किसके लिए गाना है? प्रभु के लिए गाना है। कोई मनुष्य के लिए नहीं गाना है, पास्टर के लिए नहीं गाना है, विश्वास के लिए नहीं गाना है। किसके लिए गाना है? प्रभु के लिए गाना है। ये सारे पृथ्वी के लोग बोलता है। पृथ्वी के लोग बोलने से जितने ये दुनिया में, संसार में मानव जाति पाए जाते हैं, सब के लिए बोलता है। इसलिए मेरा उठना, बैठना, चलना,
हालेलुया हालेलुया। इतवार को आके गीत गाते हो, बाकी समय गीत गाते। कौन कौन गाता है घर में? बाकी समय भी 365 दिन गीत गाते रहो, जिंदगी भर गीत गाते रहो, मरते दम तक गीत गाते रहो, आराधना करते रहो, जब तक सांस है तब तक आप गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। सिर्फ आराधना में आके आराधना नहीं करना है। संडे के दिन आप आराधना में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे व्यक्तिगत में हो, चाहे फैमिली के साथ हो, हर समय आप गीत गाते रहो। आमीन हालेलुया। कुछ लोग भीड़ में गाने गाने होते हैं, सभा में गाने के लिए होते हैं, कन्वेंशन में गाने के लिए होते हैं। अगर घर में गाओ बोलने से कोई नहीं है घर में, मैं अकेला क्यों गाऊंगी? अकेले में गाओ। दाऊद राजा अकेले में प्रभु का धन्यवाद करता था, अकेले में प्रभु का स्तुति करता था, अकेले में बीना बजाकर प्रभु को महिमा करता था। आमीन हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 96 में क्या लिखा? पढ़ो। 1 में क्या लिखा है? हिंदी में क्या बोलते? यहोवा के लिए नया गीत गाओ, ये सारे पृथ्वी के लोग हो, यहोवा के लिए गाओ। किसके लिए गाओ? దేవుడి కొరకు నువ్వు పాడాలట పాట. మనుషుల కొరకు కాదు, యేసయ్య కొరకు పాడాలి, ప్రభు కొరకు పాడాలి, పరమాత్మ కొరకు నువ్వు పాడాలట. అదే మనుషుల కొరకు కాదు. హల్లెలూయా. నువ్వు పాడితే దేవుడు దిగి రావాలి పరలోకం నుండి. ఈ భూమిని సృష్టించిన దేవుడు, ఆకాశాన్ని సృష్టించిన దేవుడు, ఓ వెంటనే గుట్టలు చేసిన దేవుడు, ఈ ప్రపంచాన్ని చేసిన దేవుడు, ఆ దేవుడు నువ్వు పాట పాడితే, నువ్వు ఆరాధన చేస్తే, నువ్వు కీర్తనలు పాడితే, నువ్వు భజన చేస్తే నా యేసయ్య దిగి రావాలి. ఆమేన్ हालेलुया हालेलुया। और क्या लिखा प्रभु का वचन में मालूम है? थैंक यू फादर हालेलुया। यहाँ पे ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में। हो कितना पढ़े हम लोग? कितना भजन संहिता है? 91 96 का ना? 96 भजन संहिता 1 ना? यस हालेलुया हालेलुया। और एक आखिरी वचन पढ़ेंगे 98 का मत पढ़ो, 98 एक वचन पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है? 98 यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसने आश्चर्य कर्म किया है, उसके दाहिने हाथ, उसकी दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है, उसके लिए उद्धार किया है। ऐसा नया गीत गाओ, बहुत सारे रेफरेंस है। आमीन हालेलुया। या यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने क्या किया हमारे जीवन में? आश्चर्य कर्म किया है। बड़े बड़े परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया, आपके जीवन में किया है, हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक बहनों के जीवन में, हर एक महिला के अंदर में, हर एक माता जवानों के अंदर में, हर परिवार में प्रभु ने एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है। इसीलिए परमेश्वर को नया गीत गाते रहो। हालेलुया। रोज गाते रहो, रोज गाते रहो, सुबह भी गाते रहो, शाम को भी गाते रहो, दोपहर को भी गाते रहो। हालेलुया। दाऊद राजा दिन में 7 बार ईश्वर को, प्रभु को आराधना करने वाला व्यक्ति था, स्तुति करने वाला व्यक्ति था। सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को। और उतने नहीं, वो राजा था। हालेलुया। इस्राएल देश का राजा, वो 40 वर्ष तक राज्य किया है। वो राजा परमेश्वर का भवन में वो जाके बिना आराधना करके, बिना प्रार्थना करके, बिना वचन पढ़ के, बिना एक दिन भी रह नहीं पाता था। हालेलुया। हम क्यों ना करें? राजा करता था तो हम राजा से बढ़कर है क्या? नहीं है ना? तो राजा किया, प्रभु यीशु मसीह भी किया है आराधना। हमको भी प्रभु यीशु मसीह का नया नया गीत गाकर प्रभु की आराधना करें, रोज प्रभु की आराधना करें। आमीन बोलिए। आखिरी बातों बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, नया जन्म पाने वाले परमेश्वर को देखेंगे। दूसरी बात, नया मन पाने वाले परमेश्वर को देखेंगे। नया मन क्या होना? नया स्वभाव में बढ़ते जाओ। क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। हालेलुया। कौन कौन बढ़ेंगे 2026 में? मुझे बढ़ते जाना है, चाहे कितना तकलीफ है, चाहे कितना बीमारी है, चाहे शत्रु भी है, मुझे रोकने की शैतान भी प्रयास करे। ओ हालेलुया। जैसे राजपाल बहुत बढ़ रहे थे प्रभु में, मैं बहुत खुश था, आनंदित था। कोई बात नहीं, एक परीक्षा भी है। एक जितने लोग नुकसान किया उतना परमेश्वर आशीष देगा। जैसा परमेश्वर ने आयोब को, उनकी गाय बैल सब चीज नष्ट हो गया, बच्चा भी नष्ट हो गया, परमेश्वर ने उनको 2 गुना आशीष दिया है। हालेलुया हालेलुया
मैं कल भी जाके परसों जाके प्रार्थना करके आया, बेटा निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, उससे बढ़कर परमेश्वर इसलिए आपके साथ हो रहा है। जब इसहाक भी जहां जहां कुआं खोदता था वहां जाकर लोग विरोध करते थे, हालेलुया, जितना विरोध किया उतना इसहाक बढ़ते गया, एक धनाढ्य हो गया, वो महान पुरुषों के बाइबल में लिखा है, हालेलुया। डरना नहीं हमें, आमीन। तो हम दिन प्रतिदिन क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है, गीत में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, संगति में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, उपवास में बढ़ते जाओ, पवित्रता में बढ़ते जाओ, सेवकाई में बढ़ते जाओ, अपने जीवन में नया होते जाओ, आमीन। रुकना नहीं हमें, आमीन, उनको नहीं होते जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने लोग यूट्यूब के द्वारा प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आपका जीवन नया जन्म पाने से परमेश्वर को देख पाओगे। आपका मन बदलना है, नया मन आना है, नया स्वभाव में बढ़ते जाओ, नया आज्ञा प्रेम करने दूसरे से, नया लहू के द्वारा परमेश्वर ने नया बनाया, नया, जितने पुराने बातें बीत गया सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, एक पृथ्वी के लोगों नया गीत गाकर परमेश्वर को भजन करो, परमेश्वर को आराधन करो, परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर को थाली बिठाओ, परमेश्वर को जय जयकार कराओ। आप निर्णय लें, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में इन 2024 में मुझे नया गीत गाना है, नए नए दर्शन देखना है, नया अभिषेक पाना है, नया सामर्थ मुझे पाना है, ऐसा अभिषेक दे, ऐसा सामर्थ मुझे दे परमेश्वर। ये ईश्वर तो आकाश को बनाने वाला ईश्वर है, पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर है। जितने लोग अभी भी पुराने स्वभाव में हैं, अभी भी गंदगी में हैं, अभी भी पाप में हैं, अभी भी व्यभिचार में हैं, अभी भी हत्या में हैं, अभी भी दारू पीते होंगे, अभी भी गलत काम करते होंगे, अभी भी चोरी करते होंगे, अभी भी आपका जीवन नहीं बदला तो इस वचन को सुनकर आपका जीवन बदले, आपका सोच बदले, आपका उठना बदले, आपका बैठना बदले, आपकी बातचीत बदले, आपका जिंदगी बदल कर एक नया स्वभाव में बनते जाओ, एक नया विचार में बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे।